नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनोजिया। पिछले कुछ दिनों से जब भी हम खबरों में रिलायंस कंपनी का नाम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि रिलायंस ने कोई ना कोई नया टाइप कर लिया होगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से मुकेश अंबानी की रिलायंस ने बड़े पैमाने पर टाइप्स किए हैं, लेकिन एक रिलायंस कंपनी ऐसी भी है जो लगातार घाटे में जाती हुई नजर आ रही है और वो दिवालिया भी होते जा रही हैं। और अब इस कंपनी के चेयरमैन का ये कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है, अपने गहने बेच बेच कर वो वकीलों की पेमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, इस शख्स का नाम है अनिल अंबानी। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के भाई हैं, लेकिन मुकेश अंबानी का जहां एक तरफ बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वहीं अनिल अंबानी की कंपनियां लगातार घाटे में जा रही हैं। और अब लंदन की कोर्ट में अनिल अंबानी ने जो बयान दिया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, साथ ही साथ वो सादा जीवन बिताते हैं और इसके अलावा अपने वकीलों को जो पेमेंट उन्हें करनी होती है तो उसके लिए भी अब उन्हें गहने बेचने पड़ रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आपको बता दें कि रिलायंस कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी आई थी जिसको हम आरकॉम के नाम से भी जानते हैं। ये अनिल अंबानी की कंपनी थी और इस कंपनी ने 3 चाइनीज बैंकों से लोन लिया था और साथ ही साथ अनिल अंबानी ने उस वक्त पर्सनल गारंटीज भी दी थी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि जो आरकॉम है वो लगातार डूबता हुआ चला गया और बंद हो गया, और इसके बाद से ही लगातार ये जो चीनी कंपनी है ये अपना पैसा वसूलने की कोशिश में लगे हुए हैं। और पैसा वसूलने के लिए इन चीनी कंपनियों ने लंदन की एक कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद से ही लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है। जिन 3 बैंकों से अनिल अंबानी की कंपनी ने लोन दिया था उनके नाम क्या क्या है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, मुंबई का ब्रांच था। इसके अलावा चाइना डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना। तो ये 3 बैंक थे जिनसे अनिल अंबानी की कंपनी ने 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लिया था। कर्ज चुकाने में नाकाम। आपको बता दें कि अनिल अंबानी के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज चुकाने में अनिल अंबानी नाकाम हुए। 22 मई 2020 को लंदन की हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को ये आदेश दिया था कि वो चीनी बैंकों को 5,281 करोड़ रुपए का भुगतान करे। इसके अलावा जो कानूनी लागत है 7 करोड़ रुपए की, उसका भी भुगतान किया जाए। लेकिन जो दी गई समय सीमा थी उसके अंदर अनिल अंबानी लोन चुकाने में नाकाम हो गए और साथ ही साथ जो चीनी बैंक थी वो पेमेंट्स का इंतजार करती रही, जिसके बाद चीनी बैंकों ने एक बार फिर से लंदन की कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका दायर करते हुए उन्होंने मांग की कि अनिल अंबानी की दुनिया भर में जितनी भी संपत्ति है उन सभी संपत्तियों का खुलासा किया जाना चाहिए और खुलासा करने के बाद उन संपत्तियों को बेच कर इन बैंकों का कर्ज वापस करना चाहिए। जिसके बाद 29 जून को कोर्ट ने अनिल अंबानी को ये आदेश दिया कि दुनिया भर में उनकी जो भी कंपनीज हैं, जो भी संपत्ति है, उसकी बारे में पूरी जानकारी कोर्ट को दे। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि अनिल अंबानी को उन संपत्तियों की जानकारी देनी होगी जिनकी कीमत $1 लाख से ज़्यादा होगी। हालांकि इस मामले को लेकर अभी भी कोर्ट में हियरिंग चल रही है। आपको बता दें कि अनिल अंबानी एक वक्त में हमारे देश में बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार उनका बिजनेस ठप होते जा रहा है। लेकिन जब उनका बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा था तो दुनिया के कई जगहों पर उनके दफ्तर हुआ करते थे, तो उस हिसाब से ये तो लाजमी है कि अनिल अंबानी की संपत्तियां दूसरे देश में भी बड़े पैमाने पर हो सकती है। शुक्रवार को इस पूरे मामले पर क्या हुआ ये हम आपको बता देते हैं। शुक्रवार को इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हुई तो मीडिया रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक अनिल अंबानी की तरफ से ये बताया गया कि अनिल अंबानी के पास अब पैसे नहीं है और साथ ही साथ
उन्होंने ये कहा कि उनका जीवन सादा जीवन है और उनके पास रॉयल्स रॉय जैसी कोई भी गाड़ी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो मीडिया में दिखाया जाता है कि बड़ा गाड़ियों का काफिला उनके साथ होता है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मीडिया की ऐसी खबरें हैं जिनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने घर की चीजें बेचकर उन्होंने पेमेंट्स की है। इसके अलावा अनिल अंबानी ने ये बताया कि लगभग 9.9 करोड़ रुपए के उन्होंने गहने बेचे हैं और गहने बेचकर उन्होंने वकीलों की पेमेंट की है। जो जानकारी सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिल अंबानी ने कोर्ट को बताया कि जनवरी से लेकर मई के महीने तक लगभग 9.9 करोड़ रुपए के उन्होंने अपने घर के गहने बेचे और उन पैसों से उन्होंने वकीलों की पेमेंट की है। जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने अनिल अंबानी द्वारा लग्जरी शोरूम्स में खर्च करने को लेकर भी सवाल उठाए। तो इस पर अनिल अंबानी ने ये कहा कि जिस क्रेडिट कार्ड पर उन्होंने खर्च किया है, दरअसल वो क्रेडिट कार्ड का पूरा खर्च जो है वो उनकी माँ उठाती है, यानी कि कोकिलाबेन अंबानी उठाती है। और साथ ही साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि माँ और बेटे के लोन्स को लेकर, तो उन्होंने इसकी शर्तें बताने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ये लोन गिफ्ट के तौर पर नहीं मिले थे। अनिल अंबानी ने कोर्ट को ये भी बताया कि एक वक्त था जब वो देश के अमीरों में उनकी गिनती होती थी, लेकिन अब उनके पास उतने पैसे नहीं है और साथ ही साथ उनके पास सिर्फ एक ही पेंटिंग है जिसकी कीमत $1,10,000 है। तो ये थी अनिल अंबानी की कहानी जो इस वक्त हमारे सामने नजर आती हुई दिख रही है। अनिल अंबानी की अगर बात करें तो एक वक्त उनका सूरज उग रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा लगता है कि उनके उद्योगों का सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।